जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं पहले इस पे 2-3 वीडियो जो है बना चुका हूँ मेरे चैनल पे। ये आपको बायो में उसका लिंक मिल जाएगा उन वीडियोस का। दोनों ही लाहौर का है खूब रूह और बहुत खूबसूरत 30 साल जवान अमीर बिलाज टीपू, जिसको मोरखा 17 फरवरी की रात लाहौर के इलाका चौंक ठोकर न्याज़बे के करीब एक शादी हाल में एक दोस्त की शादी की शिरकत पे गए हुए एक मुजफ्फर नामी शख्स, जिसकी शिनाख्त बाद में शेखपुरा शीश महल से की हुई, जो तिफी भट्ट का बहुत करीबी साथी था, उसने कत्ल कर दिया। बाद में पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ी तो इसमें मीर बिलाज टीपू का अपना एक दोस्त एहसन वल्द मुजफ्फर शाह, जो कि उस वक़्त उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद था, उसकी भी शवाहिद मिले मुलव्वस होने के। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी तो उसके ख़िलाफ़ एहसन शाह के ख़िलाफ़ सबूत भी मिलते गए। बकौल पुलिस ऑफिसर या जो उस वक़्त JIT इनकी इंटेरोगेशन टीम बनी हुई थी CIA की, और बज़ाते ख़ुद इमरान किशोर साहब जो DIG CIA लाहौर थे, वो इसमें ज़ाती तौर पे इसकी सारी इंटेरोगेशन उन्होंने की। बिलाशुबा वो एक बहुत ही काबिल, बहुत रहमदिल और बहुत ही नेक और बहादुर पुलिस ऑफिसर है। तो उन्होंने ये तफ्तीश की, एक हफ़्ते के अंदर अंदर सारा केस जो है सॉल्व आउट हो गया। तो अब कल रात को एक न्यूज़ ब्रेक होती है, रात को 9 साढ़े 9 बजे CIA पुलिस कोट लखपत जेल में एहसन शाह को लेने जाती है। उसको लेकर उन्होंने उसकी निशानदेही पे कोई बंदे पकड़ने थे या कोई चीज़ रिकवर, कोई आला जो है वारदात रिकवर करना था या कोई असला वगैरह। तो पुलिस उनको लेके आ रही है तो एहसन शाह के साथियों ने पुलिस पार्टी पे हमला किया। उस हमले में एहसन शाह जो है वो मुबैना तौर पर मारा गया, और इस पुलिस मुकाबले की FIR में एहसन शाह का बड़ा भाई नामजद मुल्ज़म है और कुछ नामलूम उसके साथी। तो एहसन शाह की फैमिली जो इस रात गए तक जिन्होंने धरना दिया हुआ था लाहौर में, वो सारे उसके रिश्तेदार सड़कों पे बैठे हुए थे। वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि पुलिस का ये झूठा बयान है, पुलिस से ऑलरेडी ख़तरा था। एहसन हमें 12 बजे हम उसकी मुलाकात करके आए, एहसन हमें बार बार बता चुका था कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरे लिए कुछ करें, वहाँ मेरे लिए कुछ करें। अभी उनके ये बयानात आ रहे हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी। तो ये अब ज़ाहिर है एक वक़ुआ हुआ है, उसकी FIR तो होगी या इंक्वायरी भी होगी, तो ये तो पता चल जाएगा, सामने आ जाएगा कि असल हक़ाइक़ क्या है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये ख़बर सुन के बहुत खुशी भी हुई कि इस एहसन शाह की मौत इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन उससे पहले बहुत सारे तजिया निगार जो हैं इस पे अपनी अपनी राय दे चुके हैं, जिनमें शाहिद चौधरी साहब हैं, लाहौर के एक बहुत जानी मानी हस्ती हैं वो। तो अंडरवर्ल्ड के साथ उनका कुछ अर्सा टाइम गुजरा है, या वो भी खुद जेल में रहे हैं, तो इन चीज़ों को समझते हैं। तो उन्होंने ये बहुत अर्सा पहले न्यूज़ ब्रेक की थी कि जो अपना तिफी भट्ट है, जो इस वक्त मफरूर है और बरून मुल्क बैठा हुआ है, उसने 4.5 करोड़ रुपया जो अभी एहसन शाह को देना था, जिनकी 5 करोड़ में डील हुई थी मीर बिलाज टीपू को कत्ल करवाने की या उसकी मुखबरी देने की, जिसमें 50 लाख पेमेंट हो चुकी थी एडवांस और 4.5 करोड़ बकाया था। तो वो बाद में उसे इनकारी हो गया देने से। और ये भी एक कैसर भट्ट साहब भी हैं जो मीर बिलाज टीपू के बहुत करीबी साथी हैं, लखोडैर से उनका तल्लुक़ है, दरोगे वाला से। तो उनकी भी बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं इस हवाले से। उन्होंने भी ये कहा कि जो है एहसन शाह को मरवा के तिफी भट्ट ने पैसे भी नहीं अपने बचा लेने हैं, उसके बाद एहसन शाह के कत्ल का पर्चा जो मीर बिलाज टीपू के भाइयों पे करवाना है, ताकि वो भी रास्ते से हट जाएं, ये भी हट जाए और मेरा रास्ता साफ़ हो जाए। तो बाकी वक्त के साथ साथ सारे हकीकत सब चीज़ें पोशीदा राज पर्दे उठेंगे, खुलेंगी सारी चीज़ें। तो लेकिन इस वक्त जो है सबसे पहले शक या तफ्तीश का दायरा कार उधर जाएगा
جس کو احسن شاہ کے قتل سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور میرے خیال سے وہ تیفی بٹ لوگوں کو ہی اس کا فائدہ پہنچا ہے، کیونکہ امیر بلاج تو آلریڈی دنیا سے جا چکا ہے، تو اس کے بھائی ہیں وہ اس کے پیچھے اتنا نئی دشمنی میں آگے نکلے، یا انہوں نے کوئی بیان نہیں دیے، یا کوئی انہوں نے بڑکے نہیں ماری کہ ہم نے بدلہ لینا ہے یا ہم نے ایسا کچھ کرنا ہے۔ انہوں نے کیس بھی پراپر جو ہے نا فیس نہیں کیا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ فائدہ ادھر ہی جا رہا ہے، آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقائق کیا ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اداروں پہ، اپنے افسران پہ، ان کی قابلیت پہ پورا بھروسہ ہے، اپنی عدالتوں پہ پورا اعتماد ہے کہ انشاءاللہ وہ اس چیز کو ایکسپوز کریں گی جو بھی حقائق ہیں۔ تو بہت شکریہ، مزید اپڈیٹ بھی میں آپ کو دوں گا اس کے حوالے سے انشاءاللہ جلدی۔ السلام علیکم۔